जय हिंद दोस्तों। इससे पिछले वीडियो में हमने वर्तनी क्या होता है, वो कैसी किस प्रकार की अशुद्धियाँ होती है, वो सब हम देख चुके हैं। आज मेरा गला थोड़ा बजा हुआ है, आज मतलब मुझे सर्दी, इसलिए मुझे आवाज़ साफ़ नहीं आ रहा होगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आज हम वर्तनी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में र का वर्ण नहीं है? र वर्ण नहीं है मतलब र का मात्रा नहीं है। मैंने आपको बताया था कि र को किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो र को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि र ये ऐसे इसमें है, ये वर्षा में इस प्रकार है, अब ये ड्रेस में इस प्रकार है, लेकिन र का मात्रा इस प्रकार कभी भी नहीं लगता। तो ये री की मात्रा है। मैंने आपको जब मात्रा पढ़ाया था, स्वर पढ़ाया था, तब बताया था कि री की जो मात्रा है वो इस प्रकार लगती है। री की जो मात्रा है किसी शब्द के नीचे, जैसे ये देखिए हमने इसे म लिखा, तो म के नीचे ऐसे री लगेगा, और यदि र का मात्रा लगाना हो तो र ऐसे लगता है, और गोल वर्ण में ट्र ऐसे लगता है, और एक वर्ण ऐसा है जिसमें ये ऐसा लगता है। तो 3 प्रकार की र की मात्राएं होती हैं, लेकिन इस पृथ्वी में र की मात्रा नहीं है, इस पृथ्वी में री की मात्रा है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी सही नहीं है? ढोलक, ढक्कन, पढ़ना या तड़पना। तो दूसरा का हो जाएगा अपना तड़पना। अब ये सही क्यों नहीं है? मैंने आपको बताया था कि ये जो वर्ण है, ये ढ और ढ, जब ये स्टार्टिंग में होते हैं, जब किसी शब्द के शुरुआत में होते हैं, तो ये अपने मूल रूप अर्थात इस प्रकार लिखे जाते हैं। लेकिन जब इन्हीं शब्दों का उपयोग जब हम हिंदी में, याद कीजिएगा और आप याद रखिएगा, हिंदी में इसका वर्ण और इसका उपयोग संस्कृत और अन्य वर्णों में नहीं है। जब हम इनका उपयोग हिंदी में करते हैं तो इस ढ और इस र के नीचे बिंदी लगाना अनिवार्य होता है। जो ये इसमें जो ढोलक है वो शुरुआत में, इसलिए नीचे बिंदी लगाने की आवश्यकता नहीं है। इस ढ में भी बिंदी लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ देखिए पढ़ना के नीचे एक बिंदी लगा है ड़ के नीचे, लेकिन तड़पना में छोटी बिंदी नहीं लगा है, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में री वर्ण नहीं है? आपको बताना है कि री वर्ण नहीं है, री वर्ण नहीं है। देखिए बताइए री वर्ण किसमें है? जो पहले क्वेश्चन देखे थे, री वर्ण किसमें है? तो ये हो जाएगा आपका घ, क्री। यह री की मात्रा ऐसा लगता है, और इसमें किसमें लगा है? री की मात्रा ये है। इसमें तो र की मात्रा है, इसमें भी र की मात्रा है, और इसमें भी र की मात्रा है। केवल इस कृषि में ही री की मात्रा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किसकी वर्तनी सही है? डमरू, सड़क, रोड और डकैत। किसकी सही नहीं है? हमारा क्वेश्चन हो जाएगा ख में वर्तनी सही नहीं है। वही ड वाला, यहाँ से ड और ढ ऐसा लिखा जाता है यदि वो मध्य में हो तो। लेकिन यहाँ देखिए ये सड़क लिखा है, लिखना इसके नीचे होना चाहिए बिंदी, इस सड़क के नीचे ऐसा बिंदी होना चाहिए, लेकिन बिंदी नहीं है, तो ये गलत है। और ये देखिए आप बोलेंगे कि रोड में भी तो ड बाद में आ रहा है, लेकिन ये रोड जो है हमारे इंग्लिश का वर्ड है, इसलिए इसमें नीचे बिंदी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरा है, कंकाल शब्द में बना अनुस्वार निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण है? कंकाल में कौन सा वर्ण होगा? तो इसमें होगा आपका ग, ये होगा आपका ग। ये कंकाल लिखा है, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर इसको सोचना है कि कंकाल जो लिखा है, सॉरी, ये जो मैं कंकाल लिख रहा हूँ, कंकाल, मेरा पेन ढंग से चल नहीं रहा है, कंकाल, तो इस मात्रा के बाद आने वाला वर्ण आपको देखना है। ये देखिए ये क है, और ये क जो है स्पर्शी 25 संघर्षी व्यंजनों में से आता है। तो क का 5वां अक्षर क्या होता है? क ख ग घ ङ। तो इसका होगा ये पंचमा अक्षर है। तो जो अम का जो मात्रा यूज हुआ है वो इसके लिए हुआ है।
तो ये अनुस्वार के रूप में अंग ही अनुस्वार बन के लगा है, जिसको हम पंचमाक्षर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में र का रेफ के रूप में प्रयोग हुआ है? र का रेफ के रूप में प्रयोग हुआ है। तो रेफ किसके बोलते हैं? र का दो मात्राएं होती है, एक होता है पदेन, एक होता है पदेन। पदेन को हम ऐसा लिखते हैं या फिर ऐसा लिखते हैं, और रेफ की मात्रा को ऐसा किसी वर्ड के ऊपर लिखा जाता है। तो इस प्रकार का मात्रा किस में है? तो इस प्रकार की मात्रा केवल वर्षा में है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। पंचानन शब्द में बना अनुस्वार निम्नलिखित में से कौन सा है? पंचानन शब्द में बना अनुस्वार कौन सा है? तो वही इस मात्रा के बाद कौन सा अक्षर है? तो इस मात्रा के बाद च है। यदि च है तो यदि आपको पता करना है कि च के पांचवा अक्षर कौन सा है। च छ ज झ य, तो ये य जो है इसका अनुस्वार रूप है। चंद्र बिंदु, अगला क्वेश्चन है, चंद्र बिंदु का प्रयोग किस भाषा में होता है? चंद्र बिंदु का प्रयोग किस भाषा में होता है? तो चंद्र बिंदु का प्रयोग केवल हिंदी भाषा में होता है। चंद्र बिंदु का प्रयोग संस्कृत में नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। चंद्र बिंदु का उपयोग हम हिंदी भाषा में उपयोग करते हैं। खंजन, खंजन शब्द में बना अनुस्वार निम्न में से कौन सा है? खंजन बना में अनुस्वार कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ग। अब ये क्यों हो जाएगा? कोई च छ ज झ य, ये दूसरे वर्ग का मतलब कि हम आपको याद आया था, बात कराया था पंचमी कचट तप, तो उसी में से ये च का है, च छ ज झ य, तो ये य है। ये जो अम की मात्रा है वो य है। अगला क्वेश्चन, किस शब्द में री का प्रयोग हुआ है? किस शब्द में री का प्रयोग हुआ है? री का हम उपयोग इस प्रकार करते हैं, री की मात्रा हम इस प्रकार करते हैं। तो आप देखिए कि री का प्रयोग किस में हुआ है? तो री का प्रयोग आपका हृदय में हुआ है। हृदय हम ह में ऐसे लगाते हैं, लेकिन इसको ह को ऐसा न लिखकर यहीं पे ऐसा लिख दिया जाता है, तो ये री का प्रयोग हृदय में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में र का प्रयोग नहीं हुआ है? किस शब्द में र का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसमें गर्मी में हुआ है, ये रेफ के रूप में, प्रभात में रूप है, पदेन रूप में, और इसमें हुआ है, द में हुआ है, इस प्रकार रुद्र इस प्रकार। लेकिन पृथ्वी लोक, जिसमें हम पृथ्वी लिखे हैं, तो पृथ्वी में री का उपयोग है, तो इसमें र का उपयोग नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, आनंद शब्द में बना अनुस्वार निम्नलिखित किस में से कौन सा वर्ण का? आनंद शब्द में बना अनुस्वार निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण है? आनंद। अब देखिए आनंद किस शब्द से बना है, ये मात्रा देखना पड़ेगा आपको पहले। ये जो मात्रा है ये देखिए, न द आ रहा है। अब द में कौन सा वर्ण है? आपको पंचमाक्षर याद होने चाहिए कि पंचमाक्षर कैसे होते हैं। अब द किस चीज़ का है? ये जो द है वो किस चीज़ का है? त थ द ध न, त थ द ध न, ये त थ द ध न, त थ द ध न, तो ये आनंद जो है न है। आगे क्वेश्चन देखिए, किस शब्द में र का प्रयोग नहीं हुआ है? 7वां नंबर, किस शब्द में र का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इस आवृत्ति में र का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी इसमें हुआ है, ये इसमें हुआ, इसमें हुआ और इसमें हुआ है। कंठ शब्द का बना अनुस्वार निम्न में से कौन सा है? कंठ शब्द में बना अनुस्वार निम्न में से कौन सा है? तो क ख ग घ ठ ट ठ ड ढ ण। आपको पहचानने की सबसे अच्छा ट्रिक है, जैसे हमने इसने कंठ लिख दिए, ये कंठ, ये अम की मात्रा है। अब इसके बाद कौन सा वर्ण आ रहा है? तो ठ वर्ण आ रहा है। अब ठ वर्ण का पांचवा वर्ण कौन सा होता है? तो ट ठ ड ढ न, ये वाला ट ठ ड ढ न। तो ये कंठ में यही आधे रूप में है। आप याद रखिएगा, ये जो पंचमाक्षर होते हैं वो अपने आधे रूप में ऊपर
लिखे जाते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है संयम। संयम में कौन सा वर्ण है? सॉरी, ये जो संयम आप लिखे हैं, ये ऐसा संयम लिखा हुआ है, ये संयम लिखा हुआ है, तो इसमें अम की मात्रा है। और इसके बाद आपको बताना है कि इसमें से ये अम की मात्रा में कौन सा वर्ण उपयोग हुआ है, न हुआ है कि ढ है कि अम है कि न है। अब इसके पहचानने का सबसे अच्छा ट्रिक है कि इसके बाद का वर्ण कौन सा, यह। तो आपको ये पता होगा यह हमारा संघर्षी वर्ण नहीं है, ये तो यह र ल व आता है, अंतस्थ है, तो अंतस्थ आए, स्वर व्यंजन आए। ये कीजिए कि इस 25 संघर्षी व्यंजन में से अगर कोई भी दूसरा आए, इस चंद्र में इस बिंदु के बाद कोई दूसरा, इस 25 शब्द में से कोई भी दूसरा आए तो यह अम होता है, ये अम होता है। यह हमारे 25 वर्णों में नहीं आता। ये 25 वर्ण क्या होता है मैंने पिछले वीडियो में बता चुके हैं विस्तार से। आप यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए। ये हमारा य र ल व आता है, इसको हम अंतस्थ कहते हैं, तो ये वह वर्ण नहीं है। तो अगर कोई 25 वर्ण नहीं है किन्हीं वर्ण में से, तो ये निश्चित रूप से अम की मात्रा के लिए हम अम का उपयोग करते हैं, तो यहाँ का उत्तर हो जाएगा अम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द में ह पूर्ण वर्ण है? अब आपको बताना है कि ह पूर्ण वर्ण किस में है, ह आपका पूर्ण वर्ण किस में है। तो ये देखिए, अब मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि आधे को कैसे पहचानते हैं, आधे को कैसे पहचानते हैं। तो ये देखिए, आधे पहचानने का है, इसमें लिखा है ग्रह, ग्रह, तो जिस इसमें ऐसा लिखा है यह, तो जो नीचे जो सपोर्ट देता है वो पूरा रहता है। मैंने आपको एक पहले जानने या पहचानने का ट्रिक बताया था, जो नीचे होता है वह ह होता है, जो नीचे होता है वो पूरा होता है और उसके बाद वाला ह होता है। जैसे इसमें देखिए ब्रह्म में ये इस प्रकार कुछ ऐसा है, तो ये जो म है ये इसको पूरा कर रहा है, म इसको सपोर्ट दे रहा है, जो नीचे वाला है जो उसको सपोर्ट दे रहा है, तो इसमें म बड़ा होगा, ह छोटा होगा, इसमें ह छोटा होगा, यह बड़ा होगा। तीसरा ऑप्शन आता है सहृदय, तो इसमें ये ह पूरा है और इसमें ऐसे री की मात्रा है, इसमें आधा वर्ण नहीं है, इसमें री की मात्रा है, इसमें री की मात्रा है, तो इसमें ह इसमें पूरा है, सहृदय इसमें पूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए 17वां क्वेश्चन, संस्कार शब्द में बना अनुस्वार निम्नलिखित में से कौन सा है? संस्कार शब्द में बना अनुस्वार निम्नलिखित में से कौन सा है? ये जानने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताया है। पहले आप ये अम की मात्रा देखिए, उसके बाद ये संस्कार देखिए, तो ये स जो है हमारे किसी भी स्पर्श व्यंजन में नहीं आते। स जो है हमारे किसी भी स्पर्श व्यंजन में, ये वाला श की बात कर रहा हूँ मैं, ये स हमारे किसी भी स्पर्श व्यंजन में नहीं आते, तो ये हम उठा के सीधा अम की मात्रा को ही लिख देंगे, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द में ह पूरा है? ह पूरा है। अभी आप बताइए, मैंने ह के पूरे 4 रूप आपको पहले ही पढ़ा दिए हैं कि कौन से में से ह पूर्ण है, कौन सा ह आधा है। इसके जस्ट पिछले वीडियो में आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें ह पूरा है, ह, इसमें ह और ए ऐसे न है चिन्ह, इसमें ह और ऐसे ल है, ह और ला है, तो इसमें जो नीचे रहता है वो बड़ा रहता है, तो ये पूरा होता है, तो हल्ला पूरा है, और यहाँ पे ना पूरा है। यहाँ पे हृदय है, हृदय में ऐसे री की मात्रा है, हृदय में री की मात्रा है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ग, हृदय। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में से किस शब्द में र का पदेन रूप होता है? आपको पदेन रूप भी बता दिया गया है कि पदेन रूप क्या होता है। रेफ इसको बोलते हैं, जो ऊपर लगा होता है, और नीचे ये ऐसा और ऐसे को हम इस प्रकार जो हम लिखते हैं नीचे किसी में, उसको हम पदेन रूप बोलते हैं। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? घ, क और ग। ये देखिए क्रम में भी नीचे लगा है और ड्रम में भी लिखा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा क और ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत का शुद्ध विच्छेद होगा।
संस्कृत का शुद्ध विच्छेद होगा ये वाला आपका क। कैसे होता है आप इसको एक बार देख लीजिए, मैं केवल एक ही बता रहा हूँ, आगे आप विच्छेद कर लीजिएगा। ये देखिए इसमें स में अम की मात्रा है तो स यहाँ पे आधा हो जाएगा। हम यहाँ अम के लिए अम की मात्रा, जैसे बिंदी के लिए हम अम की मात्रा ऐसा यूज करते हैं, बिंदी के लिए हम ऐसा अम की मात्रा यूज करते हैं। तो इसके बाद ये लिखा होगा, यहाँ पे स आपको आधा दिख रहा है, ये आधा है, यहाँ पे क आधा दिख रहा है, और ये नीचे री की मात्रा है तो वहाँ पे री लगा दिए। ये त और अ, संस्कृत, ये हमारा सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है 24। अब इस शब्द का शुद्ध वर्ण संयोजन आपको लिखना है, शुद्ध वर्ण संयोजन आपको लिखना है। इसका उत्तर होगा ग। कैसे देखते हैं। अ, ये अ है, ग कैसे होगा, ग नहीं होगा, अतिशयोक्ति, सॉरी ये गलत लिखा है, इसमें सॉरी ये तो अ तो स्वर ही है, यही होगा। ग इसका पूर्ण रूप होगा। अ ये त्य है और त में छोटे की मात्रा तो ये ती हो गया। उसके बाद ई, यहाँ तक हमने देख लिया। अब देखते हैं श, ये श है और इस श को पूरा करने के लिए अ आया है तो ये श हो गया। यह है, यह को पूरा करने के लिए वो आ गया तो ओ की मात्रा, यह में ओ की मात्रा तो यो। एक क है, ये क आधा है क्योंकि इसके बाद कोई भी स्वर नहीं है तो क आधा है। त है, त के साथ छोटा ई आया है तो इस प्रकार ये सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी अशुद्ध है। डगर, घड़ा, बोर्ड, कार्ड। किसकी वर्तनी अशुद्ध है तो 20 का आंसर होगा क। अभी कैसे, ये देखिए मैंने पहले ही बताया है, ड का जब उपयोग हम शब्द की शुरुआत में करेंगे तो उसके नीचे डॉट नहीं लगेगा जबकि बाद में लगेगा। ये देखिए इसमें शुरुआत में ही बिंदी लगा दिया है तो ये गलत है। ये कार्ड अंग्रेजी का वर्ड है इसलिए नीचे बिंदी लगाने की आवश्यकता नहीं है। बोर्ड इंग्लिश का वर्ड है इसलिए नीचे डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। घड़ा हिंदी का शब्द है इसलिए नीचे उसके बिंदी लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन को आपको वर्तनी शुद्धि करना होगा कि इसका जब इसको हम मिला के लिखेंगे तो ये किस प्रकार लिखा जाएगा। इसका उत्तर होगा ख। अब इसको देखते हैं कि ख इसका उत्तर कैसे है। ये यह है, यह को पूरा करने के लिए एक ऊ आया जो स्वर है तो ये छोटा यू है तो ये छोटा यू बन गया। एक के बाद ध है, ध को पूरा करने के लिए छोटी ई आ गया तो ये धी हो गया। ठीक है। ये श है षटकोण वाला, लेकिन इसके बाद कोई भी वर्ण स्वर नहीं आया है तो ये आधा ही रहेगा। अब इसके बाद आया ठ, ठ को पूरा करने के लिए आया है ई तो ये छोटा ई है तो इस श को पूर्ण करते हुए ऐसे पीछे से इसकी मात्रा लगेगी। उसके बाद आता है र को पूरा करता है आ तो इस प्रकार हो जाता है युधिष्ठिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। सांप्रदायिकता का शब्द वर्ण पल्लवन होगा। वर्ण पल्लवन मतलब उसको एक एक वर्ण को अलग करते हुए लिखना। तो 25 का है आपका घ। ये आप खुद से करके देख लीजिएगा, इसका आंसर मैं बता दी हूँ, इसका आंसर आएगा घ। 26 नंबर देखते हैं। श्रृंगार का शुद्ध वर्ण वियोजन क्या होगा। श्रृंगार का आपका यूर्ण वर्ण वियोजन, शुद्ध वर्ण वियोजन होगा ग। इस प्रकार इसको देखते हैं। इसमें श्री है, ये आधा श है और ये री है। देखिए यदि हम आधा श लिखते हैं तो ये ऐसा रहता है और ये री है। इसको आप इस प्रकार कभी भी नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें र आ रहा है, इसको खींचने पर ये र बन जाता है और र में कभी भी री की मात्रा नहीं लगता है। र में कभी भी री की मात्रा आपका नहीं लगेगा, इसलिए आपको इस प्रकार ही लिखना होगा। तो ये हमारा आंसर होता है ग। अब देखते हैं श को री की मात्रा लगाएं तो हो गए श्री, और इसमें अम की मात्रा
ये ग है, ये अंगा है, ग है। लेकिन जब ये ग के बाद ये अंगा आता है तो ये अंगा जो है अपनी मात्रा रूप में चली जाती है। तो ये मात्रा रूप में यहाँ पे आ गई और ये ग में बड़े आ के मात्रा आ गया तो ये ग हो गया और र और अ। इस प्रकार होता है हमारा उत्तर ग। नेक्स्ट 22 नंबर। 22 नंबर का उत्तर है क, बहुब्री। अब ये कैसा है देखिए, ये ब और अ तो दोनों मिलके बन गया ब। ह और उ, ये छोटा उ बहु। व री ई, देखिए व में र की मात्रा, तो व में हम र की मात्रा को ऐसे लिखते हैं और इसमें बड़ा ई आया है तो ये ऐसे हो गया बहु। शुरू से देखिए, ये ब और अ मिलके हो गया ब। ये ह और उ मिलके बन गया हु, इस प्रकार। और व्री, व र ये तीनों को मिला के देखते हैं तो व के बाद कोई भी वर्ण स्वर नहीं आया तो ये व आधा रहेगा और आधे को हम ऐसा लिखते हैं और इसके बाद र आएगा तो र पूर्ण रूप होने के लिए इस प्रकार इसकी मात्रा लगेगी और इसमें ये बड़ाई। तो आपको अगर पूछा जाएगा कि बहुव्रीहि में व आधा है कि र आधा है तो आपको यहाँ पूरा दिख जाएगा। र के साथ ही ई की मात्रा आ रही है तो हमारा र ही बड़ा होगा। तो यहाँ पे इस प्रकार लिख दिए और ह और ई दोनों मिलके छोटा ई बनाएगा तो ये छोटा होगा, ऐसा बन जाएगा बहुव्रीहि। बहुव्रीहि, व्रीहि है, व्रीहि नहीं है, बहुव्रीहि। इस प्रकार ये क्वेश्चन सेट हमारा कंप्लीट होता है वर्तनी का। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।